आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं HbA1c। HbA1c नाम आप लोग ने बहुत बार सुना है, इन्वेस्टिगेशन का एक टॉपिक है जिसको मैं जरा थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। अभी हम लोग ने डायबिटीज सुना है, ओके। तो डायबिटीज को अगर हम लोग को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल देखते हैं, ठीक है। तो ब्लड शुगर लेवल देखेंगे, अगर वो बढ़ा हुआ होगा तो हम लोग बोलेंगे कि डायबिटीज है, राइट है, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है उसने कुछ मेडिसिन खाया होगा या फिर कुछ अदर रीजन की वजह से उसका ग्लूकोज बढ़ा है, ठीक है, बाद में नॉर्मल भी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मगर इसको हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते कि डायबिटीज है, ठीक है। तो कंक्लूड करने के लिए कि वो पेशेंट डायबिटीज से, तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है HbA1c। ये जो HbA1c है ये क्या करता है, अपने को एवरेज ब्लड शुगर लेवल बताता है, वो भी कितना, पास्ट 2 से 3 महीने का। अब जिसको 2 से 3 महीने का अगर ब्लड ब्लड में शुगर है तो हम लोग ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं रफली कि इसको डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि 2 से 3 महीने से इसका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं, राइट है, ओके। तो ये जो HbA1c है, ये जो है, ये क्या करता है, अपने को 2 से 3 महीने का क्या करता है, अपने को ब्लड शुगर लेवल का एवरेज देता है। अगर वो बड़ा होगा तो हम लोग कंक्लूड करेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है, करेक्ट, ओके। तो अब बात आता है कि HbA1c का फुल फॉर्म क्या है। तो HbA1c का फुल फॉर्म है, HB मीन्स होता है हीमोग्लोबिन, A1 मीन्स क्या होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन, C इसका सब टाइप है। और ये जो HbA1c है, इसको, इस हीमोग्लोबिन को जब ग्लूकोज अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लाइकेशन। इसको जब ग्लूकोज अटैच होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकेशन, इस प्रोसेस को। और ये जो प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है। मीन्स एक बार हीमोग्लोबिन को ग्लूकोज अटैच हो गया तो वो सेपरेट नहीं होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये सवाल ये आता है कि ये 2 से 3 महीना का एवरेज कैसे बताता है। देखो, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है कितना है, 120 डेज है, ओके। यानी कि हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि 4 मंथ है। क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, 4 मंथ होता है, ओके। मगर जो नया आरबीसी होता है वो बहुत ज्यादा प्रोन होता है ग्लाइकेशन के लिए, मीन्स उसको ग्लूकोज जल्दी जाके चिपकता है। कौन से, नए आरबीसी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नया नया लड़की से ज्यादा प्यार होता है, समझ में आ रहा है, तो उसी तरीके का। तो क्या बोला मैंने, नया नया जो आरबीसी होता है उसको जल्दी जाके ग्लूकोज जाके चिपक जाता है, ठीक है। और एक ऐसा होता है इरिवर्सिबल होता है, कैसा होता है, इरिवर्सिबल, ठीक है। अब जो ओल्ड आरबीसी होता है, जैसे मतलब समझ लो 90 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, तो उसको उतना, उसकी जो टेंडेंसी होती है ग्लूकोज को अटैच होने की, वो उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग एवरेज लेते हैं 2 से 3 महीने का, ठीक है। एक बार इसको, एक बार एचबी को, क्या बोला मैंने, एक बार एचबी को ग्लूकोज अगर चिपका तो छोड़ेगा नहीं। कब तक नहीं छोड़ेगा, मरते दम तक छोड़ेगा नहीं। और लाइफ स्पेन कितना है इसका, 120 डे। जैसे इसका लाइफ स्पेन खत्म तो ग्लूकोज उसके साथ ही खत्म। लाइफ स्पेन कितना है, 120 डे। एचबी क्या होता है, एचबी जैसे ही ग्लूकोज को अटैच होगा, ठीक है, तो 120 डेज के बाद ये एचबी मर जाएगा, बरोबर है। मतलब आरबीसी मर जाएगा, आरबीसी मर जाएगा मतलब जो उसके साथ में एचबी था वो भी खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो इसीलिए ये क्या करता है, अपने को 2 से 3 महीने का एवरेज बताता है। क्लियर हो गया एकदम, ओके। अभी देखो, बहुत लोग जो स्टेरॉइड पे होते हैं तो उनका अगर आप लोग ब्लड शुगर लेवल देखोगे वो बढ़ेगा, उनका HbA1c भी बढ़ा हुआ मिलेगा। धीरे जैसे स्टेरॉइड बंद करेंगे तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा, बरोबर है, वो नॉर्मल हो जाएगा। मगर एच बी वन सी फिर भी बढ़ा हुआ होगा। और कब तक बढ़ा हुआ होता है वो, कम से कम 2 से 3 महीना। क्यों, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, 120 डे। और मैंने क्या बोला था, एक बार ग्लूकोज हीमोग्लोबिन को चिपका तो छोड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इरिवर्सिबली अटैच होता है। क्लियर एकदम, तो ये बहुत क्लिनिकल पॉइंट है, याद रखना। बहुत बार आप स्टेरॉइड दोगे, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, आप सोचोगे कि स्टेरॉइड बंद तो ग्लूकोज लेवल तो नॉर्मल आ जाएगा, मगर HbA1c नॉर्मल नहीं आएगा। कब आएगा, 2 से 3 महीने के बाद, ठीक है। सोचो मैं कितना क्लिनिकल क्लिनिकल बात आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि HbA1c से हम लोग क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो बिलो 7.5% है इसका मतलब वो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 है इसका मतलब वो प्री डायबिटिक है, मीन्स डायबिटिक के कंडीशन में डायबिटीज उसको हो सकता है, ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अगर 6.4 से ज़्यादा होगा तो डायबिटिक है, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ओके। देखो, अगर आप सभी को छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा है, क्लिनिकल टॉपिक अच्छा लगा है, तो आप हमारा लैब इन्वेस्टिगेशन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बहुत सारे इसी तरीके के इन्वेस्टिगेशन बताए हैं। आप हमारा मेगा सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग ने फार्मेक, पैथो, मेडिसिन, ईसीजी, फ्लूइड थेरेपी, लैब इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ बताएं। ये सारा चीज़ आपका जो क्लिनिकल नॉलेज है उसको इम्प्रूव करेगा। हम लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आगे जाके पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, राइट है। तो ट्रीट कब करेंगे, जब हमारे पास उस तरीके का सॉलिड नॉलेज होगा,
राइट है कि खाली बुक को रीड करने से नॉलेज नहीं आएगा। अभी मैंने जो चीज़ क्लिनिकल बताया आपको, वो आपको कहीं से पता चलेगा? जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप कहीं से सुनोगे नहीं, तब तक वो चीज़ पता नहीं चलेगा। राइट है? तो इसीलिए क्लिनिकली चीज़ों को सीखो, समझो, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करो, तो ही आपको पैसा मिलेगा, अर्निंग होगा। ठीक है? और हम लोग का मेन पढ़ाई करने का मकसद सबका वही है। बराबर है ना? ठीक है। तो अगर किसी को लेक्चर ज्वाइन करना होगा तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हमारा मेगा सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, अपने क्लिनिकल नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो।